आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। लगातार पेट की समस्या से परेशान हैं, तो आज ही कराएं अपना थायराइड टेस्ट। बिगड़ा थायराइड का संतुलन तो बिगड़ जाएगा पाचन। थायराइड इम्बैलेंस का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। क्या आप जानते हैं, थायराइड असंतुलन से आपका डाइजेशन भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। हाइपो या हाइपर थायराइड अलग अलग तरीके से हमारी भूख, हमारे पाचन पर असर डालता है। अगर आप भी हाइपो या हाइपर थायराइड को हल्के में ले रहे हैं तो आज की संजीवनी खास आपके लिए है। तो चलिए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि थायराइड असंतुलन का असर हमारे पेट पर कैसे पड़ता है। डॉक्टर चौहान, थायराइड असंतुलन का असर पेट पर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा विषय लिया है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, आज बड़े कॉमन रोग हैं, जिनमें लोगों को मालूम नहीं है कि क्या नुकसान अंदर हो रहा है। वो सोचते हैं हम एक गोली ले रहे हैं थायराइड के लिए, हमारा काम खत्म, बस हो गया काम। ये नहीं है, पहले समझना है थायराइड जो ग्लैंड है हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यदि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन यदि खराब हो जाएगा तो सबसे पहले किस पर असर पड़ेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ेगा। यानी कि आपने जो सीधा सीधा प्रश्न किया कि पाचन पर क्या असर पड़ता है, तो डायरेक्ट लिंक है इसका। और उसमें भी अगर हाइपर थायराइड है, हाइपर मतलब वो एक्टिव, ओवर एक्टिव आपका थायराइड हो गया है, तो आयुर्वेदिक भाषा में क्या कहेंगे कि आपकी जो पाचन है, मेटाबॉलिज्म है, वो फास्ट हो गया है। जैसे हम यहाँ पर कई बार अग्नि की बात करते हैं, जैसे तीक्ष्ण अग्नि हो जाती है, तो उसमें क्या होगा कि खाना जो है प्रॉपर पचेगा नहीं, आपका बॉडी में दुबला पतलापन आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। दूसरा, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म आपको है, तो हाइपो का मतलब अंडर एक्टिव, वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो वहां भी आपकी अग्नि, पाचक अग्नि, आपकी जठरा अग्नि, धातु अग्नि, जो अनेक अग्नियां हैं, वो कमजोर होने लगती हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करती है। तो दोनों ही अवस्था में अनेक प्रकार के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हमें होते हैं। अपच, इंडाइजेशन बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है। पेट में ब्लोटिंग होना, गैस बनना, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जिसको कहते हैं, उसके साथ साथ कई तरह के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, या कई लोग कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर ने बोला आईबीएस हो गया है। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। देखिए, कभी कभार क्या है, आपको पता नहीं होता कि आपका सिस्टम पेट का क्यों खराब हो रहा है। आप दुनिया भर में इलाज करते रहते हो, लेकिन जो उसका मूल कारण जो थायराइड है वहां पर ध्यान नहीं देते। इसलिए जब आयुर्वेद में हमारे पास पेशेंट आते हैं थायराइड के, तो हम केवल इस चीज पर फोकस नहीं करते कि उसका थायराइड फंक्शन जो है वो नॉर्मल आ जाए। वो तो आ ही जाएगा नॉर्मल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव या हाइपर एक्टिव क्यों है। कई बारी मैंने देखा है, कई बारी क्या, लगभग 40-50% केसेस में इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, खासतौर से महिलाओं में मैंने देखा है। आजकल महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की, चाहे पीसीओडी है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी जो है ये कहाँ से शुरू होती है, मोस्टली इमोशनल प्रॉब्लम्स। बहुत ज्यादा मन में अगर दुखी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, रिलेशंस में प्रॉब्लम है, मन में कोई प्रसन्नता नहीं है, तो इसका डायरेक्ट असर हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। ये बार बार मैं आपको कहता रहूंगा कि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको आयुर्वेद से जुड़ना पड़ेगा। जीवा आयुर्वेद ने ये प्रण लिया है कि हम पूरे विश्व में जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा को स्थापित करने वाले हैं। प्रोडक्ट्स तो बहुत हैं, हमारे भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन चिकित्सा जो है आयुर्वेद की आज पूरे विश्व में इसकी आवश्यकता है। और हम लोग जो है इसको साइंटिफिक तरीके से बाकायदा डेटा कलेक्ट करके एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हम इसको स्थापित कर रहे हैं। और बहुत सारे देशों में, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूरोप के बहुत सारे देशों में हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स वहाँ डायरेक्ट काम करते हैं वहाँ के लोगों के साथ। भारत में तो हम काम करते ही हैं, लेकिन आज पूरे विश्व में जीवा जो है पेशेंट्स को आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ करने में जुटा हुआ है। कैसे इम्यूनिटी बूस्टर है सूजी का हलवा, ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में आज आपको डॉक्टर चौहान। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, हाइपो या हाइपर थायराइड होने पर अगर भूख ना लगे और कब्ज की शिकायत भी हो तो क्या करना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले आपको वही मैं बताता हूँ बार बार, कब्ज हो चाहे भूख ना लगे, रूट कॉज क्या है? थायराइड। तो हमें सबसे पहले थायराइड के फंक्शन को ठीक करना है। केवल ये नहीं कि बस आपने वो टेबलेट ले ली काम हो गया, उसका अंडरलाइंग फैक्टर जो मैंने अभी बताया। तो जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, आपका कब्ज हो चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ठीक नहीं होने वाला। आप पाचन को कैसे ठीक करेंगे? सरल चीजें हैं। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो छोटा सा अदरक का टुकड़ा आप भोजन से पहले चबाएं, या छोटे छोटे अदरक के पीस नींबू के रस में डाल करके आप रख लीजिए, वो खाना खाने के साथ आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ डाइजेस्टॉल करके एक चूर्ण आता है बहुत बढ़िया, वो भूख भी लगाता है, पाचन भी करता है। डाइजेस्टॉल चूर्ण के रूप में भी अवेलेबल है, डाइजेस्टॉल टैबलेट के रूप में भी अवेलेबल है। आम पाचक चूर्ण जीवा का तो पूरे विश्व में फेमस है आजकल, बहुत बढ़िया अच्छा फॉर्मूला है। और इसके साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, तो त्रिफला चूर्ण बड़ा सरल है, ले सकते हैं। हमारे यहाँ त्रिफला टैबलेट्स भी मिलती हैं। हमारा मुक्ति चूर्ण बहुत बढ़िया है। इसके अलावा सिद्ध हरित की जो हरड़ होती है, उसको स्पेसिफिक तरीके से प्रोसेस करके हम बनाते हैं। और कई बार ये भी देखा है मैंने कि लोगों को पेट यदि खराब हो, ज्यादा कुछ पेट में गड़बड़ है, खास तौर से थायराइड से रिलेटेड, तो वहाँ आप जो है सौंठ का चूर्ण या एक त्रिकटु चूर्ण आता है, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज आप लेने से पहले एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर बातचीत कर लीजिए। साथ में खाना हल्का खाइए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, और साल में एक बार ये नियम बना लीजिए। सबसे मेरा ये कहना है, साल में एक बार आपको जीवाग्राम जरूर आना है। जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो रेगुलरली, उसी तरह से आप यहाँ आइए। आप वेकेशन पर जाते हैं तो आप आगे से ये प्रण कर लो कि आपकी अगली वेकेशन जीवाग्राम में होगी, क्योंकि वास्तव में इतनी बढ़िया जगह है कि आपका वेकेशन भी हो जाएगा, आपका डिटॉक्स भी हो जाएगा, और आपकी बॉडी में एक नई एनर्जी प्राप्त करेंगे आप यहाँ पर। संजीवनी व्यूअर दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से। दीपक जी, स्वागत है आपका संजीवनी में। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं दीपक बात कर रहा हूँ। लास्ट 6 मंथ से क्या है कि जैसे भी मैं कभी आउट स्टेशन जाता हूँ तो मुझे ना हेडेक होने लग जाता है। तो क्या ये मतलब ये हवा चेंज होने की वजह से होता है, या इनसे कुछ बताएंगे आप? हेडेक आपको ट्रैवलिंग के टाइम होता है, वहाँ जाने के बाद? नहीं, जैसे मैं आउट स्टेशन जाता हूँ तब होता है मुझे। अच्छा, नहीं देखिए, डेफिनेटली जब आप कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ खाना पीना और आपका पानी खास तौर से जो है वहाँ का किस तरह का है, या फिर डेफिनेटली जो आपका वातावरण है, क्लाइमेट कैसी है, इन सभी चीजों का फर्क पड़ सकता है। क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन आप जाते हैं तभी होता है आपको, जब आप घर पे रहते हैं तब नहीं होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग में, कुछ लोगों को ट्रेवलिंग के टाइम पर जो है अपच हो जाता है, इंडाइजेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो ट्रेवल करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। तो आप घबराइए नहीं, आप जो ना एक बार जीवा में थोड़ा डिटेल में बातचीत करो, ताकि हम अच्छी तरह से ये समझ लें कि किस वजह से हो रहा है। इलाज हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इन द मेन टाइम जो है ऐसा करिए कि सिर में थोड़ा मालिश करें। आप जब खास तौर से ट्रेवल करते हैं तो सिर में मालिश करें, और नाभि पर हर रोज सरसों का तेल लगाइए, उससे फर्क पड़ेगा। डॉक्टर चौहान, हाइपो या हाइपरथायराइड होने पर अगर थकान हमेशा शरीर में बनी रहे तो क्या करना चाहिए? देखिए, थकान डेफिनेटली बनी रहती है। थायराइड के पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि दिन भर सुस्ती बनी रहती है, नींद आती रहती है। तो इसमें एक तो सरल उपाय है कि पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करिए। मालिश के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो हमारे बॉडी में खून का संचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। हमारी जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस जो होती है वो दूर होती है। शरीर के अंदर एनर्जी लेवल आता है, एनर्जी अच्छी बढ़ जाती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। तिल के तेल की मालिश आपको रोज करनी चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं वो भी कर सकते हैं। साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बहुत लोग आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, बाहर निकलना मुश्किल है, तो फिर भी आप कमरे में खड़े होकर के भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन कर सकते हैं, जॉइंट रोटेशन कर सकते हैं। ये बहुत फायदा करता है। जितनी मसल आपकी रिलैक्स रहेंगी उतना एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। खाने की अगर बात करें, भीगे हुए बादाम, अखरोट, खजूर, थोड़ा किशमिश रात को भिगो दीजिए, सुबह इनको चबा करके खाएं, साथ में दूध पिएंगे तो और भी फायदा होगा। रेगुलर रूटीन में जो है आपको अपना एक दिनचर्या प्रॉपर रखनी है। सोने का टाइम, रात को देर तक नहीं जगना है, सुबह उठने का टाइम जल्दी उठिए, खाना खाने का टाइम
ये तमाम चीजें आपकी रेगुलराइज होनी चाहिए। और ताकत की चीजें चाहिए अगर तो ओजस कैप्सूल बहुत बढ़िया है, जीवा का ओजस कैप्सूल अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अश्वगंधा टैबलेट आप ले सकते हैं, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, बीट ग्रास जूस, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। जीवा का आपको मालूम है क्वालिटी के लिए हम कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करते हैं। और प्राण बहुत जरूरी है, प्राण वायु शरीर में आवश्यक है। प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। और अगेन मैं फिर बाद आपको याद दिलाता रहूंगा, साल में एक बार पंचकर्म आपको जरूर कराना है, ताकि बॉडी में जो भी टॉक्सिन जमा हुए वो बाहर निकल जाएं और आप जो है यंग बने रहें, ब्यूटीफुल बने रहें और हमेशा एनर्जेटिक रहें। और अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आज के समय में ज्यादातर लोग थायराइड की दवा ले रहे हैं। क्या आयुर्वेद अपनाकर इसको रिवर्स किया जा सकता है? क्या थायराइड डिसऑर्डर को जड़ से ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। आयुर्वेद में तो कठिन से कठिन रोगों का इलाज हम करते हैं और हम ऐसे बोल नहीं रहे हैं आपसे। हमारे पास कम से कम 25 लाख पेशेंट्स का डेटा है और हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज का हमारे पास केस स्टडी है। आयुर्वेद में जो है, क्योंकि हम पहले रोगों का निदान करते हैं, निदान यानी कि उसका रूट कॉज पता लगाते हैं, फिर आयुर्वेदिक तरीके से ही उसका इलाज है। कई लोगों को बड़ा सरप्राइज होता है कि डॉक्टर लोगों ने तो बोला कि जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने कहा भैया वो उनकी साइंस है, वो उनसे पूछिए, हमारे यहाँ पर आप आए तो हमारी बात सुनिए। तो इसलिए हम लोग जब आयुर्वेद में काम करते हैं, आयुर्वेद में आप जब आते हो हमारे पास, तो हम जो है आपका प्रॉपर एक आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम, जो हमारे चिकित्सा शास्त्र में जो प्रिंसिपल्स लिखे हैं उनके माध्यम से पूरा एक डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बाद जो है फिर आपकी पर्सनलाइज्ड चिकित्सा हम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे डेटाबेस में हजारों पेशेंट्स आपको मिलेंगे जो थायराइड के पेशेंट्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ मैं आपको पहले बता दूं, थायराइड के अगर आप पेशेंट हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में आप ठीक हो जाएंगे, लगभग 1 साल आपको पूरा लगता है इसमें दवाई खानी पड़ेगी। बीच में पंचकर्म चिकित्सा भी आपकी जरूर करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ जो परहेज बताते हैं, जो भी आपको डाइट का बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अगर देखें 1 साल या 1.5 साल या 2 साल लगा लीजिए, 2 साल वर्सेस लाइफ लॉन्ग, अब बताइए कौन सा सिस्टम फास्ट है? लोग कहते हैं आयुर्वेद स्लो है, स्लो नहीं है। 2 साल में आपका रोग ठीक हो जाए वर्सेस पूरी लाइफ आपको दवाई खानी पड़े, तो कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है? आप खुद निर्णय कर लीजिए। और निर्णय जैसे आप कर लेंगे तो तुरंत आप सेहत का नंबर डायल कर लो। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल के, जिनमें जिंदगी भर दवाई खाने वाली जो भी बीमारियां हैं, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, तो लाइफस्टाइल आपका आयुर्वेद ही ठीक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर करवा लीजिए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। कैसे इम्यूनिटी बूस्टर है सूजी का हलवा, ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में आज डॉक्टर चौहान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।